आपने अभी अभी Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो पर अपना बिजनेस शुरू किए हैं और पिछले 30 दिनों से आपका सेलर ऐप बिल्कुल साइलेंट है, कोई न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन नहीं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। 2025 खत्म होने को है, लेकिन अभी भी न्यू सेलर ऑर्डर्स लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 90% नए सेलर्स पहले 3 महीने में ही अपना बिजनेस बंद करके चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है अपना ई-कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिटेबल चलाते रहने के लिए। तो हाय दोस्तों, मैं ममिता और स्वागत है आप सभी का जायका सेलर ज्ञान पे। मैंने देखा है लोग एक्साइटमेंट में बिजनेस शुरू तो करते हैं, इन्वेंट्री खरीद लेते हैं, लेकिन जब ऑर्डर्स नहीं आते तो वो इन्वेंट्री उनके घर के किसी कोने पे पड़ी रहती है और बिजनेस हो जाता है पूरी तरीके से बंद। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। शुरू के 3 महीने को हम ई कॉमर्स की दुनिया में डेथ वैली कहते हैं। ये वो टाइम है जब आप पैसा लगा चुके हो, इन्वेंट्री खरीद ली हो, लेकिन सेल्स का नामो निशान नहीं है। अगर आप भी उसमें से हो तो कमेंट कर दो नो ऑर्डर। दोस्तों, मार्केट प्लेस पर सेलर्स के 2 ग्रुप्स होते हैं। मैंने आज तक कभी भी ओपनली ये नहीं कहा है, बट आज सुन लीजिए। ग्रुप 1 होता है एलिट ग्रुप, यानी फ्लिपकार्ट पर प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर टियर वाले सेलर और अमेजन पर प्रीमियम, एडवांस और स्टैंडर्ड स्टेप वाले सेलर। ग्रुप 2 होता है स्टार्टर ग्रुप, जो ब्रोंज टियर या बेसिक स्टेप सेलर होते हैं। अभी आप जब स्टार्ट करते हैं स्टार्टर ग्रुप में हो आप, इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रगल करना होता है। एलिट ग्रुप में कौन कौन होता है? ई कॉमर्स प्रेफर्ड सेलर्स, जो कि बड़े ब्रांड्स लाइक सैमसंग, पूमा या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो खुद बनाते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट आपसे आधी होती है। प्राइवेट लेवल्स जैसे मामा अर्थ, बोट, जो बनवाते दूसरे से हैं पर लेवल अपना है। ऑथोराइज्ड डीलर्स, जिनके पास HP, डेल या जॉकी या ऑथोराइजेशन लेटर है, इनका मार्केट का 85% सेल्स पर कब्जा है। और दूसरी तरफ है स्टार्टर ग्रुप, यानी आप जो नए न्यू स्टार्ट किए हो, जो 10 to 15,000 का बजट लेकर आते हैं, जेनरिक या नॉन ब्रांडिंग लिस्टिंग करके सोचते हैं कि हम इनसे कम्पीट कर लेंगे। तो भाई ये वही बात हो गई कि आप प्लास्टिक के तलवार लेकर जंग के मैदान चले गए हो और सामने वाला टैंक लेकर खड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या एक नए सेलर कभी एलिट ग्रुप में जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन इसका रास्ता जेनरिक कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। तो घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको वो सोल्यूशन देने वाली हूँ आगे कि आप स्टार्टर ग्रुप से निकलकर एलिट ग्रुप तक कैसे आप पहुंच सकते। तो वीडियो को लाइक करो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक आप जरूर देखो। तो आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्यों ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं? तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, प्रोडक्ट सिलेक्शन। सबसे बड़ी गलती यही पे होता है जो नए सेलर्स करते हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। आप अमेजन खोलते हो, बेस्ट सेलर्स लिस्ट देखते हो, वहाँ दिखता है कि एक शर्ट बहुत बिक रही है। आप सोचते हो कि अरे वाह, मैं ये शर्ट बेचूंगा। रुक जाओ, फैशन कैटेगरी में वैन हॉसेन, पीटर इंग्लैंड, लुइस फिलिप बैठे हैं। तो क्या आप उनकी फिटिंग्स, उनकी क्वालिटी और उनकी ब्रांडिंग और उनकी प्राइसिंग से कम्पीट कर पाओगे? अगर आप वॉलेट बेच रहे हो तो एस्टैब्लिश प्राइवेट लेवल ब्रांड जैसे वाइल्ड हॉर्ट, अर्बन फॉरेस्ट और हॉर्नबुल बैठे हैं। अगर आप फैशन ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो वहां पे शाइनिंग डिवा, येलो चाइम्स, और अगर आप शूज बेच रहे हो तो कैंपस, बाटा, एशियन जैसे इंडियन ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं। ये सारे हैं बजट बाइंग सेगमेंट में। क्या आपको ये लगता है कि कस्टमर इन सारे ट्रस्टेड ब्रांड्स को छोड़कर आपके नए अननोन नॉन ब्रांडेड सेलर से सेम प्रोडक्ट खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट का एक किंग होता है, अगर उस कैटेगरी का किंग कोई बड़ा ब्रांड है तो वहां मत घुसो विदाउट प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग। तो क्या करें? ऐसे कैटेगरी ढूंढो जहां कोई मोनोपोली नहीं चलता है, जैसे होम डेकर। होम डेकर में लोग ब्रांड नहीं देखते हैं, वो डिजाइन और यूनिकनेस देखते हैं। कोई नहीं कहता कि मुझे सिर्फ XYZ ब्रांड का फ्लावर पॉट चाहिए या फिर ट्रैवल एक्सेसरीज। हालांकि वहाँ भी VIP और वाइल्डक्राफ्ट जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन वहाँ अभी भी यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत स्पेस है। या फिर ये आप कर सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पर फोकस करें। मल्टीपल कैटेगरी लाइक होम एंड किचन, फिटनेस, ब्यूटी, ट्रैवल, गार्डन, आउटडोर, ETC, बहुत सारे कैटेगरी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसा एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करो जिसका प्रोडक्ट सोल्यूशन वैल्यू हाई हो ओवर ब्रांड नेम वैल्यू। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो स्ट्रैटेजी नंबर 2 आते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन
कैलकुलेशन पे। तो सबसे बोरिंग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसा। अपनी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस और उसके ऊपर सारा खर्चा सही से नहीं कैलकुलेट किया तो लॉस तो गारंटी है। नए सेलर्स को ये लगता है कि 100 रुपीज का जो आइटम है वो 500 रुपीज में बेचेंगे तो 200 रुपीज का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, राइट? बट रॉन्ग आंसर। तो चलिए समझते हैं इसे बढ़िया तरीके से। मैं कैलकुलेशन के लिए 6 पीस कप सेट ली हूँ। मान लो हम एक कप सेट बेच रहे हैं जिसका वेट 750 ग्राम्स है और सेलिंग प्राइस है 499 रुपीज अमेज़न पर। तो रेफरल फी बनता है 4% के हिसाब से 20 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। क्लोजिंग फी बनता है 11 रुपीज। शिपिंग फी 750 ग्राम्स के मुताबिक 95 रुपीज। पैकेजिंग, प्रिंटिंग एंड लेबर के लिए 20 रुपीज पकड़ लेते हैं। कस्टमर रिटर्न एंड ट्रांजिट डैमेज 35 रुपीज। जीएसटी 5% के हिसाब से 25 रुपीज। एड्स कॉस्ट अगर पकड़ते हैं तो 50 रुपीज पर ऑर्डर फॉर ए न्यू सेलर लिस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट पे आते हैं 120 रुपीज। सब काट पिटा के आपके हाथ में आएगा मुश्किल से 120 रुपीज से 100 रुपीज अप्रॉक्स। तो अगर आप बिना कैलकुलेशन यूज किए बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं चैरिटी कर रहे हो। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको हमेशा प्रोडक्ट कॉस्ट एंड एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अगर पेपर पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा तो बैंक अकाउंट में भी नहीं आएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 3, सोर्सिंग सीक्रेट्स। कहाँ से आपको विनर्स मिलता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोमिता तो फिर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स लाए कहाँ से? तो यहाँ आता है आपका असली मेहनत। ऑप्शन ए, अपना घर से बाहर निकलिए, मोबाइल साइड में रखिए, अपने शहर में लोकल होलसेल मार्केट में जाइए, देखिए वहाँ क्या बिक रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास ही कोई छोटी फैक्ट्री हो जो ऑनलाइन नहीं बेचती। उनका प्रोडक्ट लीजिए, चेक करिए और अपनी ब्रांड नेम पर लिस्ट कीजिए। ऑप्शन बी, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया पर रिसर्च करिए, प्राइस कंपेयर करिए। हर कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, ज्यादातर B2B मार्केट प्लेस में सप्लायर आपसे मिनिमम ऑर्डर एक मांगेंगे, क्वांटिटी 50 पीस या 100 पीस या 1 पूरा कार्टून ऑर्डर करने बोलेंगे। टू गेट बेस्ट होलसेल प्राइस लूज पीस नहीं मिलता है और हाँ, बहुत बार GST बिल भी आपको नहीं मिलता है अगर सप्लायर ब्लैक मार्केट से लेकर प्रोडक्ट दे रहा है आपको। इंडिया मार्ट पर अगर डिटेल प्रोडक्ट रिसर्च आपको सीखना है तो अभी कमेंट करें इंडिया मार्ट। ऑप्शन सी है आपके पास। आप हमारी वेबसाइट wholesaloid.com भी चेक कर सकते हैं जहां पर रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में स्मॉल क्वांटिटी यानी लोएस्ट MOQ में प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 5, 10, 15 पीसेस होलसेल रेट पे मिलेगा जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है जिससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप कम बजट में टेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं बिगिनर्स के सोर्सिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाई हूँ। तो विजिट करें wholesaloid.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब स्ट्रैटेजी नंबर 4, प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट कहाँ से लेना समझ तो आ गया, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें और कैसे? मैक्सिमम नए सेलर्स क्या करते हैं, अमेज़न पर जाते हैं, बेस्ट सेलर्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अरे वाह, ये बैग तो बहुत बिक रहा है, इस पे 1000 रिव्यूज भी है, मैं भी यही बेचूंगा। जिस प्रोडक्ट पर 1000 रिव्यूज है उसका सेलर वहाँ सालों से बैठा हुआ है, उसके पास बल्क प्राइसिंग है, आप उसे कम्पीट नहीं कर पाओगे लिमिटेड बजट में। तो बेस्ट सेलर्स मत देखो, मूवर्स एंड शेकर्स को देखो। अमेज़न पर मूवर्स एंड शेकर्स ये जो सेगमेंट है वो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें जो पहले 24 आवर्स में सडन जंप कर रहे हैं। यहाँ आपको वो नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो अभी वायरल हो रहे हैं और जिन पर कंपटीशन भी बहुत कम है। तो एग्जाम्पल के लिए ये बेस्ट सेलर पेज होता है, आपको इसे इग्नोर करना है। आप हॉट न्यू रिलीज के प्रोडक्ट चेक कर सकते हो और ये है मूवर्स एंड शेकर्स। यहाँ हर कैटेगरी के हाई डिमांड प्रोडक्ट आपको दिखता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हर प्रोडक्ट्स का ग्रोथ परसेंटेज भी दिखा रहा है। जैसे कि ये डिश वॉशिंग ग्लव्स, ये अनरैंक्ड से रैंकिंग में आया है, मतलब ये न्यू प्रोडक्ट है। इसको ओपन करते हैं, रिव्यू में जाते हैं, सिर्फ 9 रिव्यू है और ओल्डेस्ट 25 नवंबर 25 है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है जो अभी रियल टाइम में हाई डिमांड में है, जो फ्यूचर में बेस्ट सेलर बन सकता है। आपको ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढना है। अब ब्रांड सेटअप इसका एक प्रोसेस है, रातों रात नहीं होता है, इसमें पेशेंस चाहिए। लेकिन शुरू कैसे करें, इसके सिंपल 3 स्टेप्स है, 1 by 1 आप जरूर इसे फॉलो करें। तो सबसे पहले है स्टेप 1, द नॉन ब्रांडेड ऑन वन ब्रांडेड नेम। शुरुआत में जेनेरिक यानी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम पर लिस्ट करो। ट्रेडमार्क का टेंशन मत लो, अमेज़न पर GTI इन एग्जेम्पशन और फ्लिपकार्ट पर ब्रांड नेम अप्रूवल से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी ब्रांड नेम पर। आपका गोल है डेटा कलेक्ट करना,
देखो कौन से प्रोडक्ट चल रहा है, किस पे रिटर्न्स कम है, इस फेज में थोड़े से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, सेल्स अप डाउन होता है। डोंट वरी, लर्निंग फेज में ऐसा ही होता है। स्टेप 2 है द ट्रेडमार्क। जब आप टेस्टिंग कर रहे हो स्टेप 1 में, उसी वक्त अपना ब्रांड नेम डिसाइड करके रखो। जो ट्रेडमार्क रेडी हो, जिस नाम से टेस्टिंग कर रहे हैं उस नाम से ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। जब आप देख रहे हैं कि अच्छा ऑर्डर डेली आने लगा है या दूसरे सेलर आपके लिस्टिंग में ऐड हो रहे हैं, तब ट्रेडमार्क आपको लेना है। ट्रेडमार्क आने में 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक लगता है टाइम। लेकिन स्मार्टनेस क्या है, जब आप जेनेरिक प्रोडक्ट भेज रहे हो तो अपनी पैकेजिंग पर भी अपना ब्रांड लोगो लगाकर ही भेजो, और उस लोगो के साथ टीएम भी होना चाहिए। सारे लिस्टिंग में भी आप टीएम अपडेट कर दो, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है कि आप ट्रेडमार्क सेलर हो या नहीं। वो आपकी पैकेजिंग देखेगा और फिर इम्प्रेस होगा। धीरे धीरे ब्रांड रिकॉल भी बढ़ने लगेगा। स्टेप 3 है ब्रांड रजिस्ट्री। जब ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड हो जाए एंड पब्लिश्ड में आ जाए, तब Amazon और Flipkart पर ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर लो। अब कोई और सेलर आपकी लिस्टिंग में मैप नहीं कर पाएंगे, और साथ में आपको कई सारे ब्रांड टूल्स और बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ। अब आप स्टार्टर ग्रुप से निकलकर एलीट ग्रुप के तरफ कदम बढ़ा चुके होंगे। मुझे पता है कि ये सुनकर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल ही लग रहा है कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रॉफिट कैलकुलेशन, सोर्सिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, लेकिन दोस्तों यही ई कॉमर्स बिजनेस है। जो लोग शुरू के 3 महीने के स्ट्रगल में हार मान लेते हैं, वो कभी उस एलिट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। आपको अगर 90% सेलर से निकलकर 10% एलिट सेलर बनना है, तो ये करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैं आज बताई हूँ, प्रोडक्ट गैप ढूंढना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना और ब्रांड बिल्ड करना, यानी स्ट्रेटेजी बड़े बड़े सेलर्स जो यूज करते हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले एक और चीज बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि लाखों की इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर और प्रिंटर चाहिए, पूरा सेटअप में ही निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये वीडियो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। कम बजट में सेटअप कैसे करना है आप सीख जाओगे इस वीडियो से।